Here we are going to see your doubts of TPP of M19. अब M19 TPP में आपको जो भी डाउट्स हैं वो आपने मुझे चैट बॉक्स में लिखे हैं, तो वो एक एक करके हम देखते हैं, राइट। जैसे ओवेश के डाउट्स हैं, टीपीपी में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, हाँ या ना, राइट। ओवेश काफी ओवेश के टाइप के थे सर कंपेयर टू एक्सरसाइज। क्या काफी अलग टाइप के थे कंपेयर टू एक्सरसाइज। कंपेयर टू एक्सरसाइज, यस। देन आर्यन 4, 15, 22, 30। 18, 19, 29 हो गया। देन मीत 11, 14, 17, ओके। 22, 27, 22 ऑलरेडी है। 4, 15, 12, तो 4 तो है, 15 भी है, 12 नहीं है। देन 17 एंड 30, 17 यहाँ पे कर देते हैं, 30 इधर कर देते हैं। 17 एंड 19, तो 17 तो है, राइट। नाउ वी वांट ओनली 19, 19 भी है। मेरे डाउट इसी में आ गए। ओके, 4, 11, 15, 17, 4 है, 11 है, 15 है, 17 है। ओके, सामने 2, 3, ठीक है। 2, 3, 11 हो गया है, 12 हो गया है, 15 है, 16, 17, 18 आपका हो जाएगा। देन 19 एंड 20। तो ये पूरा 14 से 20 हो गया ना। वही तो 19, 29 ये हो गया, 15, 11 हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर 30 वो है, 30 दो बार लिखता है मैंने इधर। चलो नेक्स्ट 27, 29, 30। ओके निशा, 27, 29, 30 तीनों आ गए हैं। 4, 10, 13, 14, 4 भी है, 10 नहीं है, 13, 13 नहीं है, और पूरा सीक्वेंस बना ही दिया, राइट। देन खत्म ही नहीं हो रहे, बहुत सारे मैसेज यार, बहुत 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 कुछ डाउट है क्या इस बार, राइट। 17, 19, 15, 23, 15 है, फिर इधर 23, हाँ ठीक है, 23 पूरा ऑलरेडी, टीपी पे कॉपी पेस्ट कर दो। वही 15, पूरा ही आ गया सर। 29, 30, वही तो 23 3 बार लिखने से क्या होगा रोहित, 23 तो 23 होगा ना। तो रोहित 5-6 बार लिख दिया आपने, हाँ। नहीं सर, वो आप देखे नहीं बोल के। हाँ वो सारे मैसेज होते हैं ना, तो आने में टाइम लगेगा ना, हाँ ठीक है। ओके सर, चलो एक सेकंड काम करो सर, हाँ विष्णु सर जैसे 5-5 क्वेश्चन इंपोर्ट करते जाओ, उसमें से पूछते जाओ कौन से में डाउट है। अच्छा, विष्णु सर ऐसा करते हैं फिजिक्स में, बट हाँ सर। 5-5 क्वेश्चन इंपोर्ट करके उसमें से पूछते जाना है किसमें डाउट है, फिर वो कराना है ऐसे। नहीं हाँ, सर, वो डायरेक्टली ऐसे पीडीएफ जल्दी शेयर जल्दी करते बता हैं। देते हैं कि करना क्या है क्वेश्चन में, एंड अगर हाँ, बताने के बाद भी समझ में नहीं आया तो सॉल्व करके बाद में दिखाते हैं। सॉल्व करके बताते हैं। इससे पहले कॉन्सेप्ट बता देंगे, कॉन्सेप्ट से समझ में नहीं आया तो सॉल्व करके दिखा देंगे। ओके, तो इन सीक्वेंस दिस विल बी द योर सीक्वेंस ऑफ द डाउट्स, राइट। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्ट करता हूँ, फिर शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम से हम एक बार विष्णु सर की मेथड भी फॉलो करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। वहां पे वेदर बहुत खराब है, जितेंद्र का मैसेज आया, जितेंद्र आर यू देयर, इसलिए नेट कनेक्शन अच्छा नहीं है। सर खराब नहीं, अच्छा है, बारिश है। अच्छा कम आया था। बारिश हो रहा है बस। बारिश हुई तो अच्छा है, यहाँ तो गर्मी से हालत खराब है। ओके ग्रेट, चलो ठीक है। कैपिटल डी इक्वल टू डायगोनल D1, D2, Dn, ये शॉर्ट फॉर्म है डायगोनल मैट्रिक्स का, राइट। ये DIAG का मतलब होता है डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे वो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमें बता रहे हैं, राइट। सो हियर कैपिटल डी इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आपको याद होगा
जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं D1 to Dn, बाकी सारे आपके होंगे 0, D1 D2 Dn, all the other elements will be 0. मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ओके इतना काफी है. Next, where Dij stand for diagonal matrix whose diagonal elements are given and non-diagonal elements are 0. Also Di is not equal to 0. इसमें से कोई भी आपके zeros नहीं है. Where I is equal to 1 to up to n. Then D inverse is equal to what? यहाँ पे D inverse आपका क्या होगा, right? चलो D inverse फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? हमारे पास कौन कौन सी मेथड है D inverse फाइंड करने के लिए? रोहित इज आस्किंग सर आपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का वीडियो यूट्यूब पे डाला है क्या? हाँ डाला है. डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट डी इनटू एडजॉइंट ऑफ डी. हाँ या ना एवरीवन? इसलिए तो कल वो भी डाला था, राइट? एंड वो प्लेलिस्ट जो समर्थ आपने रात को मैसेज किया था उस दिन कि प्लेलिस्ट स्टेटस से ओपन नहीं हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन से, वो पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रही है. वो सेम लिंक है, तो आप प्लेलिस्ट वहां से भी देख सकते हो, गूगल क्लासरूम से भी देख सकते हो, एंड डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हो. अभी तो सारी चीजें पब्लिक ही रखी है. ओके, सो डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट डी इनटू एडजॉइंट डी. इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर हम ये वाली मेथड फॉलो कर रहे हैं तो. बट एडजॉइंट में अब यहाँ पे हमें ये पता नहीं है कि ये 3/3 है या कौन सा होगा. तो ये तो आपका n/n है. n/n का एडजॉइंट निकालना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? एंड व्हाट अबाउट डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट आपको शॉर्टकट पता है इसका? डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? सो डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स विल बी डायरेक्टली d1 d2 अप टू dn. ये हो जाएगा उसका डिटर्मिनेंट. क्या मैंने ये बताया आपको शॉर्टकट? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा d1 टू dn. लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर के लिए नहीं सर बताया था ना, राइट? सो वेदर इट इज योर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, राइट? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ओनली. ओके, अगर नहीं लिखा है तो प्लीज आप उसको फॉर्मूला बुक में लिख दो. जहां तक मुझे याद है मैंने आपको बताया था फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर बाकी के एलिमेंट 0, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, हियर योर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल दिस मैट्रिक्स, सपोज ये A है, ये B है और ये C है, इन सबके डायगोनल एलिमेंट सेम है. So determinant A equal to determinant B equal to determinant C equal to d1 d2 d3, right? Which is your product of diagonal elements d1 d2 d3. तो डिटर्मिनेंट तो आपको मिल जाएगा, बट एडजॉइंट में हालत खराब हो जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि एडजॉइंट के लिए आपको ट्रांसपोज देना है, तो ट्रांसपोज तो इसका यही रहेगा. उसके बाद हर एक एलिमेंट के आपको कोफैक्टर्स लेके रखते जाना है, हाँ या ना? राइट? तो बेटर इसमें इनवर्स निकालने के लिए हम कोई दूसरी प्रोसेस को अप्लाई करें. चलो दूसरी प्रोसेस क्या हो सकती है? या फिर आप 3/3 के लिए इसको अप्लाई करें, फिर सिंप्लीफाई करें, फिर आप जनरलाइज करें, या 2/2 के लिए अप्लाई करें फिर जनरलाइज करें, वो काम हो सकता है. अगर 2/2 के लिए लिख रहे हो तो डी आपका हो जाएगा 2/2 के लिए d1 0 0 d1, राइट? सो एडजॉइंट डी के लिए पहले आपको डी ट्रांसपोज लेना है. डी ट्रांसपोज विल बी डी ओनली हियर, हाँ या ना? ओके, व्हाट विल बी एडजॉइंट ऑफ डी फॉर 2/2? फ्रंट डायगोनल के एलिमेंट्स आप चेंज करोगे, इधर साइन चेंज 0, राइट? सो डी इनवर्स which will be 1 upon determinant d into adjoint d. 1 upon determinant d will be d1 d2. d1 d2 जब सारे एलिमेंट से डिवाइड कर दोगे 0 0 d1 upon d1 d2. तो ये पहला एलिमेंट आपको मिलेगा 1 upon d1 0 0 1 upon d2. ओके, तो इसमें सारे डायगोनल में आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं 1 upon d1 1 upon d2. ये आपको मिला 2/2 के लिए. सेम प्रोसेस आपके कंटिन्यू होगी 3/3 के लिए, राइट? n/n के लिए. So this will be your answer. D inverse will be 1 upon determinant D into adjoint D. उस तरीके से कर रहे हो तो either whether 2/2 के लिए करो या 3/3 के लिए करो, फिर जनरलाइज करके कर सकते हो. n/n के लिए करना है, अगर n/n के लिए करना है तो ये adjoint वाली मेथड will be not good. अगर n/n के लिए करना है so I will recommend you another method. बोलो अब इनवर्स फाइंड करने के लिए another method कौन सी है? Yes, we can take D into D inverse is equal to I. डी इंटू डी इनवर्स आपका ये होता है, बट फिर उससे हम डी इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? रो ऑपरेशन ऑन ईच इंडिविजुअल कॉलम.
ये फाइंड करने के लिए हम ये करते थे ना एग्जैक्टली, डी इंटू आई इक्वल टू डी और आई इंटू डी इक्वल टू डी, हाँ या ना, राइट। अब रो ऑपरेशन अगर आपको करना है, रो ऑपरेशन करना है तो इन दोनों को अप्लाई करेंगे, दिस आई विल रिमेन एज इट इज, एम आई करेक्ट, राइट। बट रो ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करते थे आई पे, सो दिस इज द केस, दिस वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक दिस केस, रो ऑपरेशन ऑन आई, जहाँ पे हम ट्राई करेंगे ये वाले डी को आई में कन्वर्ट करने के लिए। तो वेट, अब मैं कंफ्यूज हो गया, तो ये हो जाएगा डी इनवर्स, एम आई करेक्ट, दिस डी विल रिमेन एज इट इज। तो आई हमारे पास होगा 1 0 0, मतलब आई तो आपको पता ही है, 1। डी हमारा एज इट इज रहेगा, उसको नहीं छेड़ेंगे, ये डी हमारे पास होगा D1 D2 अप टू Dn, 0 0 0 0 0 0। चलो यहाँ से भी आप आसानी से कर सकते हो। अब थोड़ा बस आपको सोचना है, ये डी को आपको आई में कन्वर्ट करना है बाय रो ऑपरेशंस। ये डी अगर आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये डी इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो ये डी को आई में कन्वर्ट करने के लिए पहली रो को किससे डिवाइड करोगे, D1 से, तो पहली रो को जब D1 से डिवाइड करोगे इधर 1/D1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। दूसरी रो को D2 से, ये 1/D2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तीसरी रो को Dn से, तो ये 1/Dn हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आई और ये हो गया आपका डी इनवर्स। तो ये भी 2 मिनट का खेल है, राइट। R1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/D1 के साथ, R2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1/D2 के साथ, लाइकवाइज। इज दिस क्लियर एवरीवन? एवरीवन, इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस। यस सर। इजी, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ 10 to 20 जाएंगे कंटिन्यूअसली क्विकली। Okay, can you see this question number 10 on screen? सर Given matrix A, the constants P, Q, R are such that A cube is equal to PA square plus QA plus RI, ठीक है। PA square plus QA plus RI। अब डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन करने के लिए हमें A स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा, A क्यूब भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इनिशियली आपको पहले देख के लग सकता है कि ये लंबा वाला जाएगा या इसमें बहुत मेहनत होगी, बट जब आप ए को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ए में मैक्सिमम जीरोज हैं, हाँ या ना, राइट। सिंस ए में मैक्सिमम जीरो है तो ए स्क्वायर ए क्यूब निकालना डिफिकल्ट नहीं होगा, आप आसानी से निकाल सकते हो। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? हाँ सर। यस, थैंक यू। ऐसा एक सम मॉड्यूल में भी है सर। यस, हाँ। तो ये आपका हो गया ए। अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है, जस्ट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द सेम मैट्रिक्स विद सेम मैट्रिक्स, रो इनटू कॉलम। चलो 1 by 1 करते हैं। जीरो 1 0 प्लस 0 0 1, बोलो फाइनल आंसर आएगा 0, हाँ या ना, राइट। चलो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, अगेन 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू -1 0, इधर आएगा 1। प्लीज चेक अगेन। चलो ये 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। ओके, वेट समर्थ, वेट, आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन। 0 0, ये सर 19.2 क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है। अच्छा 19.2 क्वेश्चन नंबर 3 इन क्लास एक्सरसाइज। हाँ सर, आई सी। अगर ये सेम क्वेश्चन है तो किसको डाउट था इसमें, ये 10 नंबर किसने लिखा था? वेट, सर सेम क्वेश्चन है, इसमें 1 2 और -1 जो लोअर मोस्ट रो है सर, उसको वहाँ पे PQR लिख दिया है और यहाँ पे PQR के बदले वैल्यूज डालता है सर। आपने ये किया था PQR सेम ही है। तो फिर ये तो आप कर सकते हो ना स्टूडेंट्स, हाँ या ना, राइट। इसमें हाँ किस सर। क्वेश्चन नंबर 10
अब मुझे सारे क्वेश्चन कराने बंद करने पड़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 10, ये तो आसान है, उसी सेम मेथड से आप उसे खत्म कर सकते हो, वेरी इजी। हाँ सर। ओके, ए क्यूब को ए स्क्वायर में ए लिखूं या ए इंटू ए स्क्वायर, दे आर सेम। यस समर्थ, बोथ आर सेम। अब अदर आप ए इंटू ए स्क्वायर कर रहे हो या ए स्क्वायर इंटू ए कर रहे हो, दोनों सेम है। चलो, ये हमारा हुआ आपका क्वेश्चन सर नंबर। इसका प्रूफ है एक्चुअली वो जो यहाँ सर पे है अच्छा, इसका क्या प्रूफ है? हाँ, ए स्क्वायर इंटू ए और ए इंटू ए स्क्वायर तभी लिख सकते हैं ना सेम, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। वेट वेट जैसे वेट। 3 इंटू 3 या 2 इंटू 2 हो तभी ऐसा कर सकते हैं मतलब ना। वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तभी कर सकते हैं ना, क्योंकि ऑर्डर तो ऐसे चेंज कर नहीं हाँ सकते स्क्वायर अपन। मैट्रिक्स। यस, एग्री। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ना उसके लिए। यस, अगर स्क्वायर नहीं दिया रहेगा तो कौन सा फॉलो करना है? स्क्वायर नहीं दिया होगा तो ए क्यूब मिलेगा या नहीं, वो भी क्वेश्चन मार्क होगा ना। मान लो कि अगर ए आपको दिया है 3/1, तो 3/1 इंटू 3/1 वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ए इंटू ए। हाँ हाँ, सर। तो वहां पे तो देखना ही पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। सो इफ ए इज n/n मैट्रिक्स, तो उसके लिए हम ये कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ए क्यूब इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर करो या ए स्क्वायर इंटू ए, वो चलेगा। बट अगर ए कुछ और दिया गया है तो उसके लिए पर्टिकुलर वो केस पे देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है सर। चलो, तो ओके, मुझे लगा आप शायद इसको जनरलाइज कर रहे हो अभिराम, कि ये पी क्यू आर वाला हाँ जो। सर इसी का जनरलाइजेशन का प्रूफ दिया है यहाँ पे। अच्छा, तो हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 3 IC। क्वेश्चन नंबर 3 आईसी 19.2 अभी हम देख लेते हैं। 19.2 हमारे पास यहाँ पे है लकीली। अब सर अगर a इंटू ए कर रहे हैं तो a में जितने कॉलम्स है उतने ही रोज रहने चाहिए, तो वो सिर्फ स्क्वायर के लिए होगा ना, 3 इंटू 1 के लिए थोड़ी कर सकते हैं। एक मिनट, सिर्फ स्क्वायर के लिए डिफाइंड होगा ना a इंटू ए, ए इंटू ए, एग्री। हाँ, तो वो केस ही नहीं आएगा। तो वही तो डिस्कस कर रहे थे रे। हाँ, इन शॉर्ट वही डिस्कशन हो रहा था कि ए स्क्वायर सिर्फ स्क्वायर के लिए डिफाइंड है। यस, वो सिर्फ स्क्वायर के लिए डिफाइन होगा, n/n। ओह, लकीली क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे नहीं है, वो हमने ऑफलाइन क्लास में देखा था। इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। वेट, जल्दी जल्दी करते हैं मुझे। M19 20.2 करेक्ट। 19.2 इन क्लास एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन। वहां पे भी तो आपका 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1। ओह यस, दैट इज जनरलाइज क्वेश्चन। ए क्यूब इक्वल टू पी आई प्लस क्यू ए प्लस आर ए स्क्वायर, बट ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ, पी क्यू आर की पोजिशन अलग है। पी आई, ये 1, ये होगा आपका पी, इधर 1i हाँ सर, लोग थोड़ा उल्टा ऑर्डर यहाँ पे प्लस क्यूब क्यू का ए, उल्टा। वो एज इट इज, प्लस आर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 ए स्क्वायर। पी आई प्लस क्यू ए प्लस आर ए स्क्वायर, यस, एग्री। पर ठीक है, अगर इसे याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बट ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन 11। Yes, Sanya is asking, so the answer of question 10 is this: T minus 1 Q 2 R1, T minus 1 Q 2 R1, C. Right? Check, C दिया है। Okay. Question number 11. For two complex numbers Z1 and Z2,
this you can remember as concept here. So for two complex numbers z1 and z2 such that mod z1 equal to mod z2 equal to 1, मतलब दोनों complex numbers का mod आपको क्या दिया है 1 unit. The matrix z1 bar minus z2 bar z1 whole inverse into z1 z2 minus z2 bar z1 bar whole inverse is equal to what? तो दोनों का इनवर्स निकालना है 1 by 1. तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, अगर ये a इनवर्स इंटू बी इनवर्स है, दोनों का इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई करो, या फिर मल्टीप्लाई करके फिर इनवर्स निकालो. जस्ट ये आपका रिवर्स हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यस और नो. अगर मैं इनवर्स कॉमन निकाल रहा हूँ तो a इनवर्स इंटू बी इनवर्स विल बी b इंटू ए होल इनवर्स, राइट. एंड आज किसी ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, मुझे लग रहा है रोहित भी आज सो रहा है, राइट. सो b इंटू ए होल इनवर्स हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. ठीक है, मैं खुद ही बोल देता हूँ, यस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा z1 z2 माइनस z2 बार z1 बार, इधर आपके पास z1 बार माइनस z2 बार z1 होल इनवर्स. रो इनटू कॉलम वाइज पहले मल्टीप्लाई करेंगे. z1 z2 ये z1 इंटू z1 बार मोड z1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ या ना. z इंटू z बार इक्वल टू मोड z स्क्वायर, ये आपको याद होगा. z2 इंटू z2 बार मोड z2 स्क्वायर एंड मोड z1 एंड मोड z2 आपको दिया गया है, वो दोनों 1 यूनिट्स हैं, राइट. तो पर्टिकुलरली बाद में उसकी वैल्यू रख देंगे. चलो ये हो जाएगा आपका माइनस z1 z2 प्लस z1 z2. नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका माइनस z1 बार z2 बार प्लस z1 बार z2 बार एंड फाइनली रो इनटू कॉलम माइनस z2 बार माइनस z2 स्क्वायर प्लस मोड z1 स्क्वायर. करेक्ट है, चेक. बट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. एवरीवन इजी सब है कि नहीं? सब सो गए क्या? दोपहर का टाइम है, मस्त बारिश हो हाँ रही है. सर इजी हाँ, हो गया सर इजी है सर. सर. ठीक है, थैंक यू. सो ये 1 + 1 हो जाएगा 2, दिस विल बी 0 0, दिस विल बी 2. एंड अब इसका इनवर्स निकालना तो अब आसान है, ये तो आप घर से भी निकाल सकते हो. 2 कॉमन निकाल के इनवर्स निकालो या 2 रख के इनवर्स निकालो. इनवर्स के लिए ये 2 2 ज़ा 4, सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है 1/4, एडजॉइंट है ये 2 2 चेंज 0 0 चेंज 4 से ये कर दो. सो एंड ये ऑलरेडी हम देखे गए डायगोनल मैट्रिक्स, इसका इनवर्स क्या होगा 1/2 0 0 1/2, राइट. डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स ये भी आप याद रख सकते हो. टीपीपी में ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चंस में काम आ जाएंगे. सो यू कैन रिमेंबर दिस एज फॉर्मूला. बाकी सब है ना? रिया, मानसी जाग रहे हो ना? अमेश, अनिशा, निधि, ठीक है, सब आराम से सो रहे हैं. जेई 2022 तो हम ही निकालेंगे. थोड़ा डरो, मुझे डर लगता है आपके बैच के लिए, मतलब सभी बैच के लिए, आपके सीनियर्स जैसा ना हो बस, राइट. चलो जल्दी जल्दी, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 पे जाते हैं. साथ में लिखते जा रहे हो ना? टीपीपी लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो फिर टीपीपी कल की क्लास में खत्म होगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट. जो लिखना छूट जाए वेदर उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख देना, या फिर रिकॉर्डिंग से लिख देना, या फिर वन नोट से लिख देना. एवरीथिंग यू आर हैविंग. Okay, question number 12. If A, B, C is equal to P, A into B into C आपको P दिया गया है, right? Capital A is equal to A, B, C, C, A, B, B, C, A. Then A into A dash is equal to I. A into A dash is equal to I. If and only if A, B, C are roots of the equation which, right? इनमें से कौन सी इक्वेशन का रूट हो सकते हैं? चलो मुझे ये बताओ, A into A dash equal to I. What is the meaning of A dash? कृष्णा, A dash क्या होता है? कृष्णा देर, यस. कृष्णा क्या हाँ, A dash लिखा सकते हो?
हाँ सर। ए में लिख देता हूं पहले, ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए, व्हाट विल बी ए डैश? ACB रो वाइज लिखा रहे हो? रो वाइज ठीक है, ए सी बी, BAC बी ए सी, CBA। सी बी ए, वेरी गुड। चलो प्रद्युम्ना, क्या आप मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा सकते हो एक एक करके? राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्रद्युम्ना। A square plus B square plus C square, ओके, नेक्स्ट। AC plus BA plus BC, ओके, AB plus BC plus CA, ओके, थैंक यू प्रद्युम्ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे विवेक को चांस देते हैं। विवेक, सेकंड रो इज योर्स। विवेक, आर यू देयर? विवेक, चलो मानसी, कैन यू टेल मी अबाउट सेकंड रो? मानसी, Yes, sir. CAB into ABC, CA, CA, AB, ACA plus AB plus BC. ठीक है, नेक्स्ट। C square plus A square plus B square. ठीक है, नेक्स्ट। CB plus C square, CB plus CB plus AC AC, then plus BA. plus BA. Okay, thank you, Mansi. Riya, are you there? Yes, sir. Yes, good observation, Meet. Riya, can you tell me about third row? B square plus C square plus A square. Third row first column, मतलब पहले ये वाला एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। BA plus CB plus AC. BA plus CB plus AC, then BC plus CA plus AB. yes, then B square plus C square plus A square. थैंक यू रिया। चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाकी के सारे एलिमेंट्स हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस शुड बी आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So if you compare all of them, a square plus b square plus c square should be 1 and ab plus bc plus ac should be 0. हाँ या ना? You can tell me yes if you agree, everyone. Right? अब आपको बोल रहे हैं कि इन सब में से ये एबीसी किस इक्वेशन के रूट्स होंगे, ये आपको फाइंड करना है। जो इक्वेशन आपको दी गई है, एंड ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू पी क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में आपको ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू पी दिया गया है, एंड जो भी आपको इक्वेशंस दिए गए हैं वो सारे आपको क्यूबिक इक्वेशंस दिए गए हैं, हाँ या ना एवरीवन? क्यूबिक इक्वेशंस हैं। क्यूबिक इक्वेशन से मुझे क्या क्या मिल सकता है? सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे क्या क्या मिल सकता है क्यूबिक इक्वेशन से? कैन एनीवन टेल मी? क्यूबिक इक्वेशन से साम्या मुझे क्या क्या मिल सकता है? साम्या, if I am having cubic equation, suppose ax cube plus bx square plus cx plus b equal to 0, अभी हम देख के गए थे ना। सिद्धार्थ, कैन यू टेल मी क्यूबिक इक्वेशन से हमें क्या क्या मिल सकता है? रौनक, कैन यू टेल मी? सर सम ऑफ रूट्स मिल सकते हैं, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा हाँ सर, और एक ए बी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस और एक ए बी बी सी प्लस AC. Yes, that means sum of product of roots taken two at a time, right? ये मुझे मिलता है माइनस बी बाई ए, ये मिलता है सी बाई ए, ये मिलता है माइनस बी बाई ए, राइट? क्लियरली जैसे क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन से मुझे ये तीनों चीजें मिलती हैं, तो उसका रिवर्स भी हो सकता है। जब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो, राइट, मेरे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो, तो वहां से मैं क्यूबिक इक्वेशन भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बनाने के लिए ए इंटू बी इंटू सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, क्या नहीं है मेरे पास? मेरे पास सब कुछ है, क्या नहीं है? ऐसा मत बोलना सर माँ नहीं है, दिस इज नॉट द डायलॉग, राइट? अमीश, सर वो a क्यूब प्लस b क्यूब हाँ। प्लस c क्यूब वाला लगा के कर हाँ। सकते
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, हमें ए प्लस बी प्लस सी चाहिए ना पहले, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्यों यूज करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास एक्स्ट्रा है, मुझे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। अब ये निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ वो सोचना है। कोशी, जय शरण, एनीवन फ्रॉम यू कैन ट्राई। ए प्लस बी प्लस सी मुझे निकालना है, मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, थोड़ा जल्दी। सर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। यस, मैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। सो इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac, राइट, 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ac 0, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 1, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा प्लस और माइनस 1। करेक्ट है एवरीवन, हाँ या ना, राइट। सो ए प्लस बी प्लस सी, ये प्लस और माइनस 1 होना चाहिए मेरे पास, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये मेरे पास होना चाहिए सी बाई ए, एंड ये मेरे पास होना चाहिए डी बाई ए। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट। अब सिंस आपके पास सी बाई ए है, आपके पास डी बाई ए है, आपके पास माइनस बी बाई ए है, तो आप पूरा इक्वेशन बना सकते हो। योर इक्वेशन विल बी एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0। चलो एक्स क्यूब एज इट इज, बी बाई ए हमारे पास माइनस बी बाई ए है प्लस और माइनस 1, तो बी बाई ए हो जाएगा माइनस और प्लस 1, अल्टीमेटली रहेगी एक ही चीज एक्स स्क्वायर। सी बाई ए आपका हो जाएगा 0, मतलब एक्स वाली टर्म नहीं आएगी, डी बाई ए हो जाएगा पी। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा एक्स क्यूब, वेदर प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू 0। इजी है, हाँ या ना, राइट। एक्स क्यूब माइनस और प्लस एक्स स्क्वायर या प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस पी दिया है, लेट अस चेक कहीं कुछ गलती हुई, हाँ ये माइनस सी बाई ए, बी बाई माइनस बी बाई सी बाई, दिस इज माइनस डी बाई ए, माई मिस्टेक। So since it is minus d by a, we need to take here minus p. Okay. Easy everyone. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इस खामोशी को मैं क्या समझू, हाँ समझू या ना समझू? रोहित, आर यू देयर? हाँ सर। हाँ समझिए सर। हाँ सर। थैंक यू मीत। रिस्पॉन्स देने में बहुत लेट कर रहे हो, बहुत लेट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13। सर थोड़ा बोर मार रहा है, कहानी सुना दो किसी। अच्छा बोर, सबको बोरिंग लग रहा है क्या? टीपीपी डिस्कशन चल रहा है इसलिए बोरिंग लग रहा है? कैमरा ऑफ रख रहे हो तो बोरिंग लगेगा ही, कैमरा ऑन रखोगे तो मैं बीच बीच में कुछ कॉमेडी भी कर सकता हूँ, जैसे लास्ट टाइम तो चुली का ये खाती रहती थी ईयरफोन, और लोग पेन खाते हैं वो खाते हैं, तो लिटरली एक बार नहीं बहुत बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में अब हम जुगाड़ लगाएंगे। आपको यहाँ पे ऐसा दिया गया है sin 2x इज इक्वल टू 1। सबको sin x या cos की वैल्यू x क्या होगी? हाँ यस आर्यन, सबको sin x या cos x ही लिख देंगे, क्योंकि sin 2x 1 है, मतलब x 45 डिग्री है। ओके 45 डिग्री है तो sin x cos x इक्वल होगा। yes, so sin 2x is equal to 1, so 2x is equal to pi by 2, x is equal to pi by 4, so ये पूरा आपका हो जाएगा 0, 1 upon root 2, 1 upon root 2, 1 upon root 2, 0, 1 upon root 2, minus 1 upon root 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 upon root 2 and 0। सब में से मैं 1 upon root 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, बट सिंस ये डिटर्मिनेंट है तो 1 upon root 2 हर एक रो और हर एक कॉलम से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, हाँ या ना, राइट। सो 1 upon root 2 अगर पहली रो से निकाल रहे हो, दूसरी रो से निकाल रहे हो, तीसरी रो से निकाल रहे हो, 1 upon root 2 3 बार कॉमन निकलेगा। दिस विल बी योर 0 1 minus 1 1 0 1 1 1 0, करेक्ट। चलो अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे? या तो आप प्रद्युमन की मेथड सारस रूल यूज कर सकते हो,
या कृष्णा की फेवरेट मेथड डायरेक्ट एक्सपांड कर सकते हो, या कुछ रो कॉलम का अगड़म बगड़म तिकड़म जुगाड़ करके कर सकते हो। बोलो क्या किया जाए? 1 माइनस 1 कर दे पहले इधर, राइट, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कर दूं, ताकि उससे एक 0 हो जाएगा, फिर वहां से डायरेक्ट एक्सपांड हो जाएगा, राइट। सो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, ये हो जाएगा -1। फिर यहाँ से मैं एक्सपांड कर देता हूँ प्लस माइनस प्लस, तो इधर आपका आ जाएगा -1 एंड -1 के साथ बचेगा इधर -1 माइनस -1। सर रो के साथ करेंगे ना? क्यों रो के साथ? किसी के साथ भी अच्छा, ओ व्हाट इट, यस, मैंने किया रो वाइज एंड लिखा कॉलम वाइज, यस। सो R3 माइनस R2 पर्टिकुलरली, ओके। तो ये अंदर आपका 0 आएगा, तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर भी आपका 0 आएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इफ ABC आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर कोई ट्राइंगल ABC उसके 3 साइड्स हैं ABC, देन A स्क्वायर A प्लस 1 होल स्क्वायर B स्क्वायर B प्लस 1 होल स्क्वायर C स्क्वायर C प्लस 1 होल स्क्वायर, और लास्ट में आपका A माइनस 1 होल स्क्वायर B माइनस 1 होल स्क्वायर C माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके, देन इज इक्वल टू 0। हाँ, वन स्टूडेंट इज टेलिंग कि सर नेक्स्ट टाइम आप भी सवाल करोगे तो समोसा जूस का लालच दे देंगे। अरे आप यही तो समझ नहीं रहे हो, मुझे लालच देना है तो अपना वीडियो ऑन कर दो बस, दैट विल बी लालच फॉर मी। मैं समोसा और जूस का कुछ नहीं करने वाला। चलो, so if ABC are sides of triangle ABC, then ABC must be only an equilateral triangle, right angle triangle, isosceles triangle, or none of this। चलो कैसे करेंगे? This is going to be a good question। ये डिटर्मिनेंट आपका 0 कब हो सकता है? चलो मैं इसको पहले लिखता हूँ, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एवरीवन। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो A प्लस 1 होल स्क्वायर को पूरा ओपन करके सिंप्लीफाई करते हैं, या डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते हैं, हाँ या ना? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। सर नहीं तो R2 माइनस R3 भी कर सकते हैं। R2 माइनस R3, हाँ वही, राइट। तो और इवन R2 माइनस R1 भी कर सकते हैं ना। सी यहाँ पे भी 1 का जैसे करना हो, ठीक है, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। क्योंकि A स्क्वायर और 1 वाले टर्म्स दोनों में कॉमन रहेंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सिर्फ 2B 4B वैसे टर्म्स रहेंगे बचेंगे जो। सो बेटर अप्लाई दिस सर 3 माइनस R2 या R2 माइनस R3। हाँ बोलो। सर मैंने क्या किया, क्योंकि 0 होगा तो मैंने या तो 2 कॉलम या 2 रो सेम होगा, 2 रो तो सेम हो नहीं सकता, तो 2 कॉलम सेम होगा, तो A और C इक्वल है, आइसोसेलेस होगा। ओके, कोई भी दो, ओके, तो वहां से डायरेक्टली आपने आइसोसेलियस ले लिया, वेदर A और B सेम, या A और C सेम, या B और C सेम, ठीक है। ये सेम नहीं हो सकते क्योंकि ये ABC है, तो ये तो चेंज ही होगा, एग्री, यस दैट इज आल्सो फाइन। एंड अगर मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ A प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस A माइनस 1 होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस 1 माइनस A प्लस 1, ये हो जाएगा 2, A प्लस 1 प्लस A माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 2A, तो ये हो जाएगा 4A 4B 4C, करेक्ट एवरीवन, हाँ या ना? हाँ सर। A माइनस 1 स्क्वायर B माइनस 1 स्क्वायर C माइनस 1 स्क्वायर, ऐसा आप इधर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर R1 को R1 माइनस R3 करेंगे, so it will be A square minus A minus 1 whole square, A plus A minus 1, A minus A plus 1, so 2A minus 1, but उसका कोई फायदा नहीं होगा, ये 2A minus 1 सर R3 को R3 माइनस R2 करेंगे तो -4A माइनस 4B माइनस 4 से आएगा, माइनस कॉमन निकाल देंगे, 2 रो सेम हो गए तो 0। एग्री, बट दोनों चीजें साथ में नहीं कर सकते ना, समझो। अगर आपने R2 माइनस R3 किया है, तो अब जब R3 माइनस R2 करोगे तो वहां से 4A माइनस होगा, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, तो वो दोनों चीज साथ में। अगर R3 को R2 प्लस R3 कर देंगे, अभी
अभी तो वो सारे नीचे वाले सारे a+1 होल स्क्वायर Solve कर b+1 देंगे, ठीक है। फिर अगर प्लस करेंगे तो ये a+1 होल स्क्वायर, b+1 होल स्क्वायर, c+1 होल स्क्वायर। अल्टीमेटली तो फिर समर्थ वाला ही अप्लाई होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट? क्योंकि यहाँ पे भी फाइनली वही अप्लाई होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको सब्ट्रैक्ट करके इधर a+1 होल स्क्वायर, b+1 होल स्क्वायर, c+1 होल स्क्वायर आएगा। यहाँ 2a-1 2b-1 2c-1 आएगा। यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, abc, वो -1 या 1 ला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ये abc एज इट इज रहेगा। अल्टीमेटली वही होगा, राइट? हम कितनी भी प्रोसेस अप्लाई कर दे, 2 प्रोसेस अप्लाई करें, 3 प्रोसेस अप्लाई करें, 4 प्रोसेस अप्लाई करें, अल्टीमेटली जो समर्थ ने सोचा है वही करना पड़ेगा। क्या इधर 2 रो सेम होगी या 2 कॉलम सेम होगी? यहाँ पे 0 होने के लिए एक चांस जो है हमारे पास, तो 2 रो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक रो में एबीसी है, मतलब वहां पे एबीसी है तो नीचे वापस उसमें +1 ऐड करने से उससे ज्यादा ही होगा, -1 ऐड करने से उससे कम ही होगा। तो रो सेम नहीं हो सकती, बट कॉलम सेम हो सकती है जब आइदर a इक्वल टू बी हो, या a इक्वल टू सी हो, या b इक्वल टू सी हो। So from here it is isosceles triangle. तो पर्टिकुलर ये सर वाले मैंने यहाँ से आगे क्या किया था कि 4a 4b 4c जो है उसको देखा, फिर बाद में वहाँ पे a² + 1 - 2a होगा, b² + 1 - 2b और c² + 1 - 2c होगा। तो जो रो 1 है उसमें से a² b² c² निकाल सकते हैं, तो वहां पे हो जाएगा 1 - 2a, फिर 1 - 2b और 1 - 2c। तो फिर वहां से जब हम रो 2 को हाफ करेंगे और ऐड करेंगे थर्ड रो में, तो 1 1 1 बचेगा। हाँ 1 1 1 पे मैं आ गया था। हाँ हाँ 1 1 1 पे से अभी उसके बाद मैंने क्या किया कि कॉलम्स के हिसाब से किया। उसके बाद कॉलम 3 इक्वल टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और वैसे कुछ किया। तो मतलब उसके हिसाब से डिटरमिनेंट से a इक्वल टू c आया, और दूसरी बार b इक्वल टू c आया, और उसके बाद b इक्वल टू a भी आ गया। तो मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल आंसर आ रहा है। सर मैंने एक मिनट, तो सारे ओवैस आपको c1 तीनों, = c। हाँ ओवैस बीच में आपको एंड कंडीशन आएगी और कंडीशन आई, वो चेक करो। हाँ हाँ हाँ, और ठीक और है, है ना? आइसोसेलेस है, हाँ सही है। हाँ हाँ, अब अभिराम। सर मैंने क्या किया, c1 = c1 + c2 + c3 कर दिया, तो ऊपर वाला सारा a² + b² + c² हो गया। उसके बाद सारा बाहर लेके इस तरफ भेज दिया, 1 1 1 आ गया ऊपर फर्स्ट वाले कॉलम में। बट जब आप ऐड कर रहे हो तो यहीं पे a² + b² + c² हुआ ना, सिर्फ कोई भी एक कॉलम में। हाँ सर, फिर हाँ सर, उसके बाद कैसे तो करके आया है। 1 मिनट देख रहा हूँ सर, रफ में ठीक किया है है इसलिए। ठीक है, आराम से। मैं भी रफ में किया हूँ सर, पर थर्ड स्टेप में आ गया मेरे को 1 1 1 फर्स्ट रो में। हाँ 1 1 1 आ जाएगा। जैसे इधर ये पहले 2a - 1 आया, फिर इधर से कॉमन निकाल के 2a को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, -1 उधर 4 निकाल सकते हैं, तो फिर 1। वो लास्ट रो को मैंने सिंप्लीफाई करके पता नहीं क्या किया, a² b² c² आ गया था। ओके सर अगर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आते इतना सोचने का, वरना तो आइसोसेलेस होगा तो पक्का है ही, क्योंकि 2 हाँ कॉलम या रो सेम होना चाहिए। इसलिए मैंने तो सीधा सी लगा दिया, सोचने का ही नहीं। दैट विल बी फाइन फॉर हियर। अल्टीमेटली ये मेथड आसान है और इजीली खत्म है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Okay, can you see this question number 15 on screen, everyone? यस सर। Okay, let me connect to charger. Battery is low, just a minute. तब तक आप मुझे बताओ, डेल्टा आर आपको दिया गया है 2r 6r, ये भी है सिग्मा फाइंड करना है, तो ये तो आसान है, जैसा आपने किया वैसा ही है सर मगर ये 6r - 1 करो। AP भी नहीं है, GP भी नहीं है, HP भी नहीं है, तो उसका हाँ। समेशन नहीं निकलता है। नहीं, पर समेशन के लिए इसके रूल है ना, सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब, उसकी फॉर्मूला है ना हमारे पास। सिग्मा आर की फॉर्मूला क्या है? सिग्मा आर n/2 n+1 है या ना, राइट? सिग्मा आर स्क्वायर n/6 n+1 2n+1 सिग्मा आर क्यूब, तो ये तो उससे हो जाएगा, राइट?
ये कैपिटल एन में एन यहाँ से कॉमन निकलेगा, ये कर सकते हो, हाँ, ये sir. हमने कराया है राइट। सिग्मा डायरेक्ट यहाँ पे लग जाएगा। जब प्रांजल पूछ रहा था सर सिग्मा क्यों एक ही कॉलम पे लगा, ओके समर्थ इज आस्किंग कौन सा फॉर्मूला, वेट ये वाला फॉर्मूला, सिग्मा आर इज इक्वल टू एन बाई टू एन प्लस वन। रोहित आर यू देयर? सिग्मा आर सर पिछले वाले क्वेश्चन में मैं वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो सर, पहले वो ट्राई करके छोड़ा था, बाद में मैंने कुछ और करके किया है सर। पहले आपने जो किया वैसे ही किया, हाँ और उसके बाद लास्ट रो को भी फर्स्ट रो से माइनस कर दिया। ओके वहां पे फिर हाँ सर, उसके बाद हर एक में 1 - 2 है, 1 - 2 भी 1 - 2 से बचा। यस तो उसके बाद मैंने हाँ सर, उसके बाद मैंने नहीं सर 1 माइनस आएगा। हाँ एग्री, मतलब ऊपर 2a माइनस वन, नीचे 1 माइनस 2a, वो चलेगा। फिर हाँ सर, उसके बाद मैंने मिडल रो का माइनस करके प्लस कर दिया, Okay. माइनस करके माइनस कर दिया इसके हिसाब से। तो वो 2a और 4a वाला पूरा कैंसिल एक क्या होगा? रो 1 आ जाएगा। हाँ सर। हाँ तो 1 1 1 बचा राइट। हाँ सर, उसके बाद 4 मिडिल रो से 4 कॉमन लेके इस तरफ भेज दिया। तो मेरा डिटरमिनेंट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c और 1 1 1 आया। यस उसके बाद 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया, और उसके बाद एग्जैक्टली यही हुआ है मेरा, एग्जैक्टली यही हुआ है। हाँ हाँ फिर एक्सपैंड करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, उससे पता चल जाएगा आइसोसेलेस से। हाँ जो बीच में और वाले बस मेरा ऑर्डर अलग है, मेरा फर्स्ट रो 1 1 1 है, वन है एक और और थर्ड है, पर सेम ही है। यस चलो समर्थ ये फॉर्मूला याद आया अब? समर्थ समर्थ नहीं समर्थ ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला बुक में आपको लिखना पड़ेगा 5 टाइम्स। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, क्लास में भी कर चुके हैं। आप क्लास 11th में वो देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले वीडियोस देखो, मैंने कराया है क्लास स्पेशल सीरीज में था ना। हाँ ये अब कौन से क्लास में, ये देखो लो डायरेक्ट निकल गया 19.3। ये देखो सिग्मा आर सिग्मा 2r माइनस 7 सिग्मा 3r माइनस 2, ये वाला क्लास का क्वेश्चन देख रहे हो? सर ये वाला एपी से हो गया था मेरा, तो अच्छा ये आपने मैंने एपी से किया था, ये वाली फॉर्मूला नहीं अप्लाई की थी, ये वाली नहीं की थी सर। अच्छा ये वाली फॉर्मूला याद रखो, ये तीनों फॉर्मूला काम आएंगी राइट, ये बहुत बार काम आएंगी। तो प्लीज फॉर्मूला बुक में ये सारी फॉर्मूला को लिखो 5 टाइम्स, और ये वाली फॉर्मूला के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज के वीडियो उसमें देखो रिवीजन से, ठीक है? इतना करो समर्थ, इतना ट्राई करो, होगा? बोलो होगा कि नहीं? हाँ सर हो जाएगा। राइट हाँ चलो आगे बढ़े एवरीवन, इसके बाद आगे बढ़े। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। वहां से तो हो ही जाएगा, यहाँ पे बस स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन आएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारा हो गया। Question number 16. Can you see this on screen, everyone? Question number 16. If A, B, C are pth, qth, and rth terms of a HP, right? एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है जिसके pth टर्म है A, qth टर्म है B, rth टर्म है C। चलो अब मुझे ये बताओ, अगर A, B, C, HP जरूरत ही नहीं है सर, 1 1 1 है तो 0 होगा आंसर। अच्छा क्यों, मतलब 1 1 1 है तो डायरेक्ट 0? सर वो है ना कि वो एक रो अगर वो प्रोपोर्शनल, एक मिनट हाँ 0 0 0 था। अच्छा हाँ मैं ही कंफ्यूज हो गया। हाँ ठीक है। तो चलो अब ये हमारे पास जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ए बी सी, मुझे इसके बारे में बताओ। ये हमारा एचपी में है, अगर ए बी सी एचपी में है तो एपी में क्या होगा? 1/a 1/a 1/b और 1/c। 1/c, ये आपके हो जाएंगे एपी में, राइट? तो ये एपी के पर्टिकुलरली होगा पीथ टर्म, क्यूथ टर्म और आर्थ टर्म। सपोज एपी का कॉमन रेशियो बोल रहा हूँ गलती से, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ए और डी ले रहा हूँ, बट सिंस यहाँ पे स्मॉल एबीसी है तो कैपिटल ले रहा हूँ। कैपिटल ए प्लस पी माइनस 1 इंटू कैपिटल डी विल बी 1/a,
कैपिटल A प्लस Q माइनस 1 इंटू कैपिटल D विल बी 1 अपॉन B, कैपिटल A प्लस R माइनस 1 इंटू कैपिटल D विल बी 1 अपॉन C। क्या ये लिख सकता हूं मैं पहले, हाँ या ना एवरीवन? चलो अब आगे क्या कर सकते हैं, जो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास है B इंटू सी, C इंटू A इंटू बी, PQR 111। अगर हमें ये जो हमारी कंडीशन दी गई है उसका यूज करना है, हमारे पास 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C होना चाहिए। 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C लाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ आइडिया आ रही है आपके पास? देखो ये BC है, ये CA है, ये AB है। अगर पहली रो को मैं ABC से डिवाइड करूंगा, समझना, अगर पहली रो को मैं ABC से डिवाइड करूंगा तो पहले टर्म में 1 अपॉन A, फिर 1 अपॉन B, फिर 1 अपॉन C आ जाएगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? हाँ सर। किसी भी रो या कॉलम को मैं कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट? बट द थिंग इज डिटर्मिनेंट को बैलेंस रखने के लिए अगर मैं किसी रो को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बाहर उससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसी से डिवाइड कर रहा हूँ बाहर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ ABC से अंदर डिवाइड कर रहा हूँ तो ABC से मुझे बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो BC अपॉन ABC, CA अपॉन ABC, AB अपॉन ABC, इधर हो जाएगा आपका PQR, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 1 1। दिस इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C। चलो ये BC कैंसल, 1 अपॉन A, 1 अपॉन B, 1 अपॉन C, PQR 1 1 1। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C की जगह पे मैं ये रख सकता हूँ A प्लस P माइनस 1 D, A प्लस P माइनस 1 D। यहाँ पे है A प्लस Q माइनस 1 D, यहाँ पे है A प्लस R माइनस 1 D, राइट? चलो अब P माइनस 1 Q माइनस 1 R माइनस 1 का यूटिलाइजेशन करने के लिए क्या R2 माइनस R3 कर दूं? R2 माइनस R3 कर दूं? R2 माइनस R3 करने से मेरे पास इधर P माइनस 1 आ जाएगा, इधर Q माइनस 1 आ जाएगा, इधर R माइनस 1 आ जाएगा, हाँ या ना? ये कर सकता हूँ ना जल्दी जल्दी, उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, करेक्ट? अमित, अनघा, अनिशा पता चल रहा है ना? विवेक, जयशरण, प्रांजल, राइट? रौनक, सान्या, निधि, हाँ सर। निधि का तो मैसेज आया हाँ सर। ओके। तो अब P माइनस 1 को D से मल्टीप्लाई करके ऊपर से सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पे बचेगा A, यहाँ पे बचेगा A, यहाँ पे बचेगा A, इधर P माइनस 1, Q माइनस 1, R माइनस 1, 1 1 1। क्या किया मैंने सेकंड रो को D से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट रो में से, हाँ या ना? राइट, वही तो है, पहले P माइनस 1 Q माइनस 1 R माइनस 1 फिर तो अब आर्यन आपका काम हो जाएगा। Here R3 is proportional to R1, right? R3 is proportional to R1, तो ये हो जाएगा 0। सर एक्चुअली मैंने यही किया था, पर मैं उस इंस्टेंट में पता नहीं अभी क्या सोच रहा था, तो ऐसे कंफ्यूज हो गया। ठीक, सो इज दिस क्लियर एवरीवन? आसान है, राइट? थोड़ा सा। सो क्वेश्चन नंबर 16 HP वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। For a fixed position or for a fixed positive integer D, sorry, for a fixed positive integer n, if D is equal to determinant n factorial, n plus 1 factorial, n plus 2 factorial, यहाँ पे आपके पास n plus 1 factorial, n plus 2 factorial, n plus 3 factorial, इधर वापस n plus 2 factorial, n plus 3 factorial, n plus 4 factorial, then समझो तो आपको पूछ रहे हैं d डिवाइड बाई n फैक्टोरियल क्यूब -4 is divisible by d डिवाइड बाई n फैक्टोरियल क्यूब
-4 वो कुछ किससे डिविजिबल होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे और ये देख- ब्रैकेट इसको आपका मैं बहुत n फैक्टोरियल कॉमन लेना है तीनों रो से। हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे आपका ये जो फैक्टोरियल ये सिंबल है ये मैट्रिक्स भी नहीं है और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट भी नहीं है। ओके हाँ, अब आते हैं आर्यन आपके ऊपर। जो आपने बोला n फैक्टोरियल कॉमन लेना है, वेदर हम रो वाइज भी कॉमन ले सकते हैं या कॉलम वाइज भी कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज ये आपका सिमेट्रिक है। हाँ या ना? राइट। यस सो यहाँ पे अगर मैं n फैक्टोरियल रो वाइज या कॉलम वाइज सपोज तीनों रो से कॉमन ले रहा हूँ, इधर बच जाएगा 1 n+1 इंटू n फैक्टोरियल, इधर बच जाएगा n+1, यहाँ पे बच जाएगा n+2 इंटू n+1, इधर वापस n+1, ये हो जाएगा आपका n+2 इंटू n+1, ये हो जाएगा आपका n+3 n+2 n+1, ये n+2 इंटू n+1, फिर इधर n+3 n+2 n+1 and finally n+4 n+3 n+2 n+1। अब आपको जो चाहिए वो पहले आ गया है, दैट इज d डिवाइड बाई n फैक्टोरियल क्यूब, क्योंकि n फैक्टोरियल क्यूब को आपने कॉमन ले लिया। n फैक्टोरियल क्यूब अगर आप इस तरफ डिवाइड करोगे सो दैट विल बी d डिवाइड बाई n फैक्टोरियल क्यूब। राइट, अब आपको 4 लाना है, -4 मतलब उधर कैसे भी +4 या समथिंग आना चाहिए, इधर आ रहा है -4, तो कहाँ से डिविजिबल है वो हमें पता सिर्फ इसको मैंने सर बहुत पहले wrong C3 को C1 की जगह फैक्टोरियल लिखो। में बाहर लेना ही भूल गया था। अच्छा एक मिनट किसको बाहर लेना भूल गए? n फैक्टोरियल को हर एक में बाहर लिया ना सर, वैसे मैं लेना भूल गया। हर एक जगह मैंने p परम्यूटेशंस केस में लिखा n+4 बाई p4 वैसे करके, थोड़ा शॉर्टकट में लिखने के लिए। तो बाद में सब कुछ कट रहा था सर, वो n फैक्टोरियल वैसे कट रहा था, और मैंने इसी क्वेश्चन में वो वाला टेक्निक यूज किया था सर। उस दिन मैं बोल रहा था सिर्फ कांस्टेंट्स वाला मल्टीप्लाई किया, लास्ट वाला टर्म आ गया वैसे। एक मिनट, कांस्टेंट वाला मल्टीप्लाई किया, कौन सा वाला टेक्निक? एडवांस क्लास में जो एक बोला था वो, या नहीं सर, इसी में बोला था मैं। सारस रूल लगा देंगे सर, उसके बाद सिर्फ कांस्टेंट्स को वो मल्टीप्लाई वाला करेंगे। x क्यूब वाला सिर्फ। हाँ हमें x क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए था और कांस्टेंट चाहिए था, तो सिर्फ उसको मल्टीप्लाई किया था, वो वाला ना? हाँ सर सारे कैंसिल हो जाएंगे तो कांस्टेंट टर्म 0 है, तो n से तो पक्का डिविजिबल होगा, वैसे कर दिया। ओके ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर अब हम क्या कर सकते हैं? प्रांजल आप कुछ बोल रहे थे कॉलम वाइज। नहीं सर, C3 को सीधा भी कर सकता है, मैंने बस थोड़ा लंबा मेथड किया था। हाँ सर हम C3 को C3 माइनस C2 करके C2 को C2 माइनस 1 करेंगे तो सारस रूल लगाना इजी हो जाएगा, अंदर का वैल्यू निकालना। बट तो पहले सारस रूल लगा देंगे और उसके बाद एक्सपेंशन करते समय कांस्टेंट एक्सपेंड कर देंगे तो हो जाएगा सर। ठीक है सर मैंने यहाँ से सारस पे नहीं गया, मैंने यहाँ से C2 में से n+1 कॉमन निकाला, फिर C3 उसी पे में आ से रहा था मैं। n+1 मैंने into कॉमन n+2 निकाला कॉमन निकाला। मैं C2 और C3 में n+1 और इधर n+1 n+2 कॉमन निकाला। हाँ भाई सेम। उसके बाद कॉलम ऑपरेशन किया। हाँ सो दैट विल बी गुड अप्रोच, राइट? तो पहले n+1 C2 में से कॉमन निकालते हैं और C3 में से n+2 इंटू n+1 कॉमन निकालते हैं। यहाँ बच जाएगा 1 1 1 n+1 n+2 इंटू n+1, n+1 अगर कॉमन निकाल रहा हूँ इधर n+2 बचेगा, यहाँ पे n+3 इंटू n+2, n+2 n+1 कॉमन, इधर बचेगा n+3, यहाँ आएगा n+4 इंटू n+3। ओके, सिंस अब हमारे पास 1 1 1 है तो 1 1 1 वाला जुगाड़ अप्लाई कर सकते हैं, हाँ या ना? कि एक 1 की मदद से बाकी के 2 1 को 0 करेंगे, दैट विल बी गुड अप्रोच ना, हाँ या ना? सर मैंने इसके ऊपर और एक्स्ट्रा जुगाड़ किया था। मैंने पहले 1 1 1 को n किया और बाहर n डिवाइड कर दिया, वो जो n+1 n+2 वो सब है। और उस n की मदद से जो सेकंड कॉलम है उसको 1 2 3 किया, ठीक है। एंड फिर बाद में जो n है उस पे वापस n लगा दिया और 1 1 1 हो गया, तो 1 1 1 1 2 3 आ गया।
ठीक है, या फिर आप वही कर सकते थे ना डायरेक्ट, एक्स्ट्रा जुगाड़ के लिए वेश, इसको डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। हाँ वो भी कर सकता था, लेकिन तभी वो ऐसे क्लिक नहीं हुआ। सर ये डिटर्मिनेंट के अंदर हाँ। जो वैल्यू, इसका वैल्यू 2 आएगा सर। अच्छा, वो मतलब आपने मैं- कर दिया, ठीक है, आपका हाँ। 2 आया, ओके। मैं वो सिंप्लीफाई जैसे किया, ऊपर 2 0 भी आ गया, 1 1 1 भी 3 आ गए, तो काफी इजी हो गया। ठीक है, चलो मैं अगर C3 माइनस सॉरी R3 माइनस R2 करता हूँ, समझना, R3 माइनस R2, तो ये 1 माइनस 1 0, n माइनस n कैंसल, 3 माइनस 2 विल बी 1। यहाँ इन दोनों में से n प्लस 3 कॉमन निकलेगा, राइट, इधर बचेगा n प्लस 4 माइनस n माइनस 2, करेक्ट है, राइट। ऊपर सेम R2 में मैं अप्लाई करता हूँ R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, n माइनस n कैंसल, 2 माइनस 1 विल बी 1, यहाँ पे n प्लस 2 कॉमन निकलेगा, सो n प्लस 3 माइनस n माइनस 1, बाकी को एज इट इज रखते हैं 1, n प्लस 1, ये हो जाएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। अब यहीं पे सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, n माइनस n कैंसल, n माइनस n कैंसल, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 2 आएगा, राइट। ये आपका इधर आ जाएगा 2, ये भी आपका सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 2, करेक्ट है एवरीवन। अब ये 1 से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 1 से जब मैं डिटरमिनेंट ओपन करूंगा तो दिस विल बी 2 इंटू n प्लस 3 माइनस 2 इंटू n प्लस 2, करेक्ट है, राइट। 2 आप बाहर कॉमन निकाल सकते हो, या एज इट इज रखना है तो एज इट इज n प्लस 2 n प्लस 1 होल स्क्वायर, n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो जो आपने बोला आर्यन वही हुआ, 2 आया, राइट। d by n factorial whole cube, now what they are asking, d by n factorial whole cube minus 4 is divisible by, सर अब इसको हमें माइनस 4 एक्सपेंड तक आना है। करेंगे ना, हाँ, एक्सपेंड करेंगे तो +4 एक कांस्टेंट आएगा, तो इसलिए -4 दिया LHS पे, इधर भी -4 होगा, तो वो n से डिविजिबल होगा। इसको अगर करके देखेंगे तो मिल जाएगा ऐसे। सर यहाँ पर जुगाड़ लगा सकते हैं सर, वो वाला सारे कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हो गया, ओके ओके, ज्यादा सारे सॉल्व करना ही नहीं रहा। ठीक है, बट जो आपको आंसर है, तो फिर आंसर फिर हाँ लाने सर, के 1 लिए, इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, इंटू 2 इंटू 2 4। ठीक है, जैसे इधर हमारे पास आएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4n प्लस 2 1 जा 2, so this is equal to 2 times n cube plus 4n square plus 5n plus 2, 2n cube plus 8n square plus 10n plus 4, so d by n factorial cube minus 4 is equal to 2n cube plus 8n square plus 10n, 2n कॉमन वापस, n square plus 4n plus 5, करेक्ट है, आया ना 5 तो का, यहीं से निकल गया सर, n से है तो। अच्छा, तो 2n n प्लस 1 n प्लस 4, ये फाइनल आंसर आएगा। जस्ट चेक, नहीं हाँ सर, वेट, गलत हुआ क्या, 5 सर कैसे, सर डिविजिबल है n² + 4n + 5, हाँ सर, 2 यही आएगा। n प्लस 5 माइनस n माइनस 1 आएगा। हाँ नहीं सर, वैसे नहीं, वो माइनस होगा तब, बट यहाँ पे माइनस भी नहीं है। सर जरूरत ही नहीं है सिंप्लीफिकेशन का, n से डिविजिबल। हाँ सर, जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। तो अभिराम आपने यहाँ पे ये जुगाड़ अप्लाई किया कि इधर 4 तो आ जाएगा, 2 2 जा 2, मतलब 2 2 जा 4 1 जा 4, तो प्लस 4 इधर हाँ आएगा सर। तो -4, सर राइट। एक्चुअली मैंने पूरा उल्टा मेथड से ही किया है, बड़े मेथड से, मगर एक स्टेप पे कम हो गया वो चीज। ओके, फिर n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ठीक है, ओके। सो ये मेन पूरा सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 17, राइट। कैन वी मूव टू क्वेश्चन 18 नाउ? क्वेश्चन 17 क्लियर एवरीवन? तो फैक्टोरियल देख के घबराना नहीं है, बस करते जाना है, राइट, नो नीड टू हेजिटेट फ्रॉम दैट। चलो, आज कौन कौन एब्सेंट है मुझे ये बताओ। राहिल, आर यू देयर? राहिल है, जितेंद्र, आर यू देयर? जितेंद्र, राहिल, एनीवन? चलो, जितेंद्र और राहिल एब्सेंट, और कौन एब्सेंट है? अपने आसपास देखो पार्टिसिपेंट्स बॉक्स में और मुझे बताओ क्विकली। अनघा, अनिशा, कोशी,
आप सब हो यहाँ पे? यस सर। राइट, रिया, मानसी, रौनक, रोहित, प्रद्युमन, प्रद्युम्ना, प्रद्युमन है? प्रद्युमन, आपका आवाज सुने हुए बहुत टाइम हो गया। इस प्रद्युमन देर? प्रद्युमन भी नहीं है। अमिश, आर यू देयर? तो आज के एब्सेंटीज होंगे जितेंद्र, राहिल, प्रद्युमन। राइट, और कोई? ठीक है, निधि, निधि नहीं है बिकॉज निधि का मैसेज आ गया, नेटवर्क इश्यू हो रहा है। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स। नाउ द डिटर्मिनेंट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x माइनस 2, फिर ये जो दिया गया इज अ पॉलिनोमियल ऑफ टाइप ax स्क्वायर माइनस बी ax प्लस बी। इन शॉर्ट ये पॉलिनोमियल की आपको डिग्री पूछ रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल की कौन सी डिग्री हो सकती है यहाँ पे। राइट, 1 बाय 1 सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या पहले यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है जो x स्क्वायर प्लस x आपको दिया गया है। R2 को हम R2 माइनस R3 कर देंगे तो डायरेक्ट ये, अच्छा सर ये तो पहले डायरेक्ट factor करने में से निकल- ज्यादा आसान हो रहा है। अच्छा, डायरेक्ट करने से तो आपने ये इधर x भी कॉमन नहीं निकाला, x प्लस 1 कुछ नहीं, इधर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 नहीं सर, फैक्टर्स हो सकते हैं ना, इसके भी फैक्टर्स। 2 1s नहीं आर सर, 2। लास्ट के सब्ट्रैक्शन में कॉमन आ जाता है और बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाता है और लास्ट में अंदर एक सर मैंने कांस्टेंट थोड़ा डिफरेंट किया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कम हो गया। R2 को मैंने R2 माइनस R3 कर दिया, तो बॉटम मोस्ट कॉलम वाला वो मिडिल टर्म 0 हो जाएगा, ये मिडल वाला टर्म 3 हो जाएगा, और ये टॉप मोस्ट वाला भी 3 हो जाएगा, तो 3 3 0 हो जाएगा मिडल वाला कॉलम। ओके ठीक है। अभिराम, आपने क्या किया? R2 को क्या किया? R2 माइनस R3। R3, तो ये x स्क्वायर हो गया, ये x हो गया, और ये -4 हो गया, करेक्ट? सर ये वाला नहीं, दूसरा इस वाले कॉलम में होगा ना सर? कॉलम में जस्ट अ मिनट। हाँ सर। ठीक है, चलो जाने दो, इधर ही करते हैं। चलो पहले R2 माइनस R3 आपने किया, करेक्ट? तो जब R2 माइनस R3 करोगे 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वो बचेगा x स्क्वायर, 3x माइनस 2x बचेगा सर नहीं, x। सर R2 नहीं, C1 माइनस C1 ऐसे किया तो यहाँ पे 2x माइनस 1 2x माइनस 1 सेम था ना सर, इसलिए ऐसा कर दिया। अच्छा, एक C2 टर्म 0 हो माइनस जाएगा, C3, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। C2 माइनस C3। हाँ सर, C2 माइनस C3, मैं गलती से R2 बोल दिया। तो x माइनस x कैंसिल, 1 प्लस 2 ये हो गया आपका 3, राइट? 3x माइनस 3x कैंसिल, ये भी हो गया 3, और ये हो गया हमारा 0, करेक्ट? हाँ सर। यहीं से एक्सपांड कर दिया है, यहाँ भी एक बार हम माइनस कर सकते हैं, R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, राइट? x स्क्वायर प्लस x, तो एक बार आप R2 माइनस R1 भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 3 minus 3 will be 0, 2x square minus x square will be x square, 3x minus x will be 2x, minus 1 as it is, 3x minus x will be 2x, minus 3 plus 2 will be minus 1। फिर ये 3 से हम एक्सपांड कर सकते हैं, और आपने डायरेक्ट एक्सपांड किया समर्थ, करेक्ट? हाँ सर। चलो -3 रो इनटू कॉलम, तो 2x minus 1। सर एक्चुअली एक्सपैंड करने से पहले C1 को C1 माइनस C3 करेंगे तो जो x वाले कोएफिशिएंट्स वाले टर्म्स है वो सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि C1 में x है, C2 में भी x है, C1 में 2x है और 2x 2x तो C1 माइनस C3। सर इसमें एक्सपैंड करने से एक्चुअली हाँ सर, और मैं ये हो जाएगा। सोच रहा हूँ, हाँ ये भी तो डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है ना, अगर ये दोनों का भी माइनस करे तो, राइट? तो ये 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर x स्क्वायर और 2x चला जाएगा, हाँ या ना? सर यहाँ पर भी वही सिमिलर टाइप का कर सकते हैं जो आपने यहाँ पे नीचे लिखा है, उसमें 2x माइनस 1 कॉमन प्लस लिखिएगा। 2x। हाँ हाँ सर, ये x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस सर पर माइनस एक टर्म को ऐसे कर। हाँ सर, 12 इंटू 2x माइनस 1 ax प्लस b, ठीक है।
तो इन शॉर्ट ये मल्टीपल मेथड से हो रहा है, एंड मल्टीपल मेथड से सभी मेथड से इजी हो रहा है, राइट? सो दिस इज वेरी इजी। किसको डाउट था इसमें क्वेश्चन नंबर 18? कौन है? मुझे डाउट था, अच्छा मुझे गलत आंसर आ रहा था अच्छा, इसीलिए आपको क्या आ रहा था वो टाइम पे? सर। मुझे 6x क्यूब आ रहा है। अभी तो नहीं आ रहा है ना? नहीं मतलब देखना पड़ेगा, वापस करूंगा। ठीक है, एक बार वो देखना, तो डोंट वरी, होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। मेरे को भी पहले एक्स क्यूब कुछ आ रहा था, बाद में फिर देखा मिस्टेक किया था, ठीक कर दिया, आ गया ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। सर ये तो हमने वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बहुत बार देखा ये इक्वेशन। हाँ, इफ ये a b c d greater than GP 0, होगा a square plus b square plus c square x square minus 2ab plus bc plus cd into x plus b square plus c square plus d square is less than or equal to 0, then this is equal to what? हाँ, अब आप बोलो आर्यन, आप क्या बोल रहे थे यहाँ पे? सर हमने जीपी में ऐसे अगर कोई एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन पक्का है कि इससे एबीसी किस में होगा, तो वो जीपी में होगा। मेरे को याद था, बहुत क्वेश्चंस में यूज हुआ था तब। मतलब a b c d चारों की ओनली a b c? एबीसी, ओनली एबीसी। तो यहाँ पे तो d भी दिया गया इक्वेशन में, इधर d है, यहाँ पे d स्क्वायर है। सर अपन ये लिख सकते हैं कि a plus b plus c plus d by 4 is greater than under root of a b c d because am is greater than gm. अच्छा, am is greater than gm, right? तो a plus b plus c plus d divide by 4 is under root or fourth root? फोर्थ रूट आएगा ना? हाँ फोर्थ रूट भी है सर, हाँ। तो फोर्थ रूट ए बी सी डी। चलो फिर उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने क्या किया था, एक मिनट। हाँ सर मैं तो ऐसे क्वेश्चन किया था, ABCD चारों जीपी में आए, उसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा। वो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लेके सॉल्व कर देंगे, फिर लॉग बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए सी, सो 2 लॉग बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी रिलेशन आ जाएगा, उससे आ जाएगा आंसर 0 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो अलग अलग सर मैंने देखिए बहुत बार ये इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था? जय शरण आप बोल रहे थे या अभिराम आप बोल रहे थे? सर ऐसे ही किया मैंने। ऐसे ही, मतलब ये आर्यन वाली मेथड? हाँ सर। ठीक है, बट उसमें ये कैसे आता है वो आपको याद है? वो निकालना पड़ेगा सर। निकालते हैं, ठीक है, समझो यहाँ पे सर एक्चुअली मैंने आसान है। थोड़ा हाँ ज्यादा कर दिया था इसमें। ठीक है, पहले डिफरेंशिएट करके कुछ तो ट्राई किया था सर, वो 0 आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है करके, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता। ओके ठीक है। सर अगर अपन इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो? हाँ, मैं अभी डिस्क्रिमिनेंट शायद कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, समझते हैं। ये कैपिटल ए नहीं, है, डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना सर। ये बी है, ये सी है। नहीं, बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ याद करो ना। आपको ये बोल रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नेगेटिव, अब देखो ए तो आपका पॉजिटिव ही होगा बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व आपका ऐसा ही होना चाहिए, हाँ या ना? राइट, नाउ दे आर टेलिंग दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। वो कब हो सकता है? सर वो इक्वल टू 0 ही होगा ना फिर। नहीं ठीक है। सर अगर अपन इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि एबीसी जीपी में है। डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला? हाँ सर। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2 ab प्लस bc प्लस cd होल स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर c b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बहुत गंदा नहीं होगा ये? मतलब, और यहाँ पे एक और चीज, सी ए ग्रेटर देन 0 है तो क्वाड्रेटिक का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, ये हो गया ना, तो पहले 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए डी। बट डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होता है? जब उसके रियल रूट्स मिले, हाँ या ना? सर अगर रियल रूट्स नहीं रहेंगे तो अपन log a log c नहीं लिख सकते ना। क्वेश्चन में दिया है x बिलोंग्स टू r। अच्छा, और ABCD चारों पॉजिटिव है, तो हाँ। ये सब पॉजिटिव होगा जो अंदर टर्म्स है। यस,
So if x belongs to R, रियल रूट्स हैं, अब आपको ये बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन और इक्वल टू 0, आप इसका मतलब समझो। ए ग्रेटर देन 0 है, x बिलोंग्स टू R है, तो डेफिनेटली ग्राफ तो हमें ऐसा ही मिलने वाला है, हाँ या ना? अब ये ग्राफ x और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आइदर उसके दो रूट हो सकते हैं, एक रूट हो सकता है, या कोई भी नहीं हो सकता, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। तो यहाँ पे हमें ये पता है, इधर होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, यहाँ पे होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, और यहाँ पे होता है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। एम आई करेक्ट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यही थियरी है ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे बोल रहे हो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अप्लाई करने के लिए, बिकॉज x बिलोंग्स टू R, राइट? क्योंकि यहाँ पे आइदर दो रूट या एक। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 4 कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 स्क्वायर 4 और ये 4, ठीक है, फिर AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो आप मुझे बोल रहे हो तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इससे 4 तो चला जाएगा। ठीक है, तो AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर, it should be greater than or equal to A square plus B square plus C square and B square plus C square plus D square, correct? हाँ सर। फिर सर जब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, इसको इस साइड लेके, इससे अपन को आता है बी स्क्वायर। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को अगर मैं इस साइड ले जाऊं, नहीं उल्टा कह रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर को अगर मैं इस साइड लेके जाऊं, दूसरे साइड सब्ट्रैक्ट कर दूं, समझे सर? तो उससे मेरे को आ गया था बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो सब 0 होने चाहिए तभी होएगा ये। इसको आपने उधर लेके गए और सिंप्लीफाई सर। किया, तो आपके पास दो दो टर्म में पूरा ये बन गया, बी स्क्वायर माइनस ए सी होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, गुड अप्रोच, बट तो 0 होना चाहिए। ठीक है ठीक है, तो उससे ए बी सी डी जीपी में आ गया मेरा, फिर सॉल्व हो गया आसानी। ठीक है। अब मैं एक दूसरा अप्रोच यहाँ पे दिखाता हूँ जो इन सबसे आसान होने वाला है, समझो। राइट, हमारा मेन एम था कि ये जीपी कहाँ से आता है, उसके बाद फिर एक बार हम अगर देख लेंगे तो फिर डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। चलो, यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए एक हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक एक्स वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, राइट? सो ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ से लिख सकता हूँ। इधर है आपका माइनस टू ए बी एक्स, राइट, माइनस टू बी सी एक्स माइनस टू सी डी एक्स, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, अगर इधर बी स्क्वायर लिख रहा हूँ, इधर सी स्क्वायर लिख रहा हूँ, इधर डी स्क्वायर लिख रहा हूँ, लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ समझ रहे हो? इधर कुछ कुछ बन रहा है, राइट? अगर आप ये तीनों को देखोगे, क्या ये होल स्क्वायर है? Isn't it is your ax minus b whole हाँ square? सर, याद आ गया, इसे एक्सपैंड करने से एक एक का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर वो आ जाएगा आंसर, और होल स्क्वायर कैन नेवर बी लेस देन 0, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। And same ये cx minus d whole square less than or equal to 0 आएगा, हाँ या ना everyone? Please give me some response, right? So this will be your easiest approach. सारे अप्रोच आपके सही हैं, right? But the thing is this will be your easiest approach, और इसे आप फॉर्मूला बुक में या स्टार मार्क क्वेश्चन के फॉर्म में याद रख सकते हो। जब भी आपके पास ये वाला क्वेश्चन आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ एक्स के साथ, सर नहीं तो मुंशी जैसे बोला वैसे कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने डिफरेंशिएट करके उसका मिनिमम वैल्यू निकाल दिया। ओके, इसका हाँ सर, सर इसका नहीं, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसका, तो मुंशी का जो वैल्यू आ रहा है और मेरा ये वाला डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आ रहा है वो दोनों मैच करेगा, तो उसके वजह से मिनिमम वैल्यू 0, तो वैसे आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन मतलब किसका? इसका? हाँ सर इसका, हाँ सर इसका डिफरेंशिएशन मिनिमम वैल्यू लाने के लिए। ओके, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है,
तीनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे, तो लेस देन तो हो ही नहीं सकता है, सो इट शुड बी इक्वल टू 0 ओनली। एंड इक्वल टू 0 तब होगा जब ax इक्वल टू b, bx इक्वल टू c, cx इक्वल टू d। हाँ वेट समर, x b by a, x c by b, x d by c। तो फाइनली x हमारे पास हो जाएगा d by a, c by b, d by c, राइट। तो यहाँ से फिर आप आपका मेथड फॉलो कर सकते हो। सर यहीं से दिख रहा है कि ABCD GP में। हाँ, सो फ्रॉम हियर योर ABCD इन GP। तो ABC आपके ये भी GP में रहेंगे, BCD भी GP रहेंगे। अब फालतू में मैं इतना लंबा सॉरी। हाँ वही, बट नो इश्यू, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे काम आ जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स, राइट। तो हाँ सर, एक वे को अप्रोच करने के लिए कितने वे हैं। हाँ, और डिफरेंशिएट करके भी एक ही वैल्यू आ रहा है, और मुंशी का जो वो जो करके रूट आ रहे हैं x के, वो भी एक ही वैल्यू आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू और रूट कोइंसाइड कर रहा है, तो उसका रूट 0 होगा, वैसे यही करके होगा, आ जाएगा। मतलब ये वाला केस ही आएगा वहां पे, हाँ सर। मिनिमम रूट वाला, इसलिए फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, राइट। तो और डिफरेंस सर इसके बाद तो इजी है, वो हाँ। GM ले लेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू AC। तो b स्क्वायर इक्वल टू AC है, फिर वहां से फिर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो आपका log b है उसे आप लिख सकते हो, हाँ या ना, या कुछ भी। दोनों साइड log ले लेंगे, तो log b स्क्वायर इक्वल टू log AC, मतलब 2 log b इक्वल टू log a प्लस log c। उसके बाद R1 को R1 प्लस R3 माइनस 2R2 कर देंगे सर। हाँ, तो पूरा फर्स्ट रो 0 आ जाएगा, 0 0 0। हाँ, नहीं तो अगर यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हो log a प्लस log c, राइट, तो वो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स log b, 40 प्लस 14 54, 97 प्लस 33। हाँ, तो वो ये सब इनका डबल ही आएगा, ये 27 का डबल 54 आ रहा है। यस सर, इसलिए R1 प्लस R3 माइनस 2R2 0 आएगा सब में, वहीं पे 0, राइट। तो उस तरीके से ओके। सो समर्थ इज टेलिंग सर क्या लिखा है समझ नहीं आया, और के बाद, ठीक है समर्थ, ये और के बाद वाला ये पूरा ऊपर से क्या डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ समर्थ, ये वाला, ठीक है, समझो, सिर्फ ये वाला समझो, क्योंकि ये सारे अप्रोचेस में से सबसे आसान अप्रोच मुझे पर्टिकुलरली अभी फिलहाल ये लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर पहले तीनों को दे दिया, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। ये x और -2 तीनों को दे दिया, तो -2 abx हुआ, -2 bcx हुआ, -2 cdx हुआ, राइट। फिर b स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया। तो इन तीनों का आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आपका बन रहा है ax माइनस बी होल स्क्वायर। ये तीनों को ऑब्जर्व करोगे तो ये बन रहा है bx माइनस सी होल स्क्वायर। ये तीनों को ऑब्जर्व करोगे तो बन रहा है cx माइनस बी होल स्क्वायर, हाँ या ना? इज दिस क्लियर समर्थ? ओके, now a square plus b square plus c square it should be always greater than or equal to 0। तो वो लेस देन और इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों का इंटरसेक्शन इट शुड बी इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होगा? जब तीनों 0 होंगे। जब तीनों 0 होंगे तो ax इक्वल टू b, bx इक्वल टू c, cx इक्वल टू d, वहां से हमारा काम खत्म, ठीक है। ये हुआ 19। अब इसके बाद आपके कितने क्वेश्चन बचे हैं? इट इज 347। तो 20 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, पहले मैं 20 दिखा देता हूँ। सर 20 सिर्फ एक्सपैंड करने से आ जाएगा, सारा रूल से एक्सपैंड कर देने से आ जाएगा 20 वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। तो अभिराम बोल रहे हैं कि ये आप एक्सपैंड करोगे वहीं से आपका हो जाएगा। चेक एवरीवन, इसमें किस किस को डाउट है? ये बी स्क्वायर इक्वल टू एसी से आपका हो गया है। चलो, मैट्रिक्स ए आपको दिया गया है x3 2 1 y 4 2 2 z, ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है? इफ x y z इक्वल टू 60, 8x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 20, देन a इंटू एडजॉइंट a, ठीक है। जब एडजॉइंट ए करेंगे तो एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करते थे? 3/3 इधर आप शॉर्टकट कर सकते हो, ए ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद वेदर यू कैन यूज शक्करपारा अप्रोच, राइट, या वो। बट ए इंटू एडजॉइंट ए करने से पहले आपको याद है इसकी कुछ प्रॉपर्टी हमने देखी थी, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए और नॉट, हाँ या ना? राइट। तो जब आप ए से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए, यहाँ पे आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, राइट।
a into a inverse I हो जाएगा. So determinant a into I is equal to a into adjoint a or not? So a into adjoint a is nothing but determinant a into I. आपको बस यहाँ पे determinant a फाइंड करना है. तो determinant a आप सारस रूल से फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट. हाँ या ना एवरीवन? हाँ सर. उसमें हो बस जाएगा आपका सर, इन तीनों मत सॉल्व करो हाँ सर. यस, उसमें बस आपका इन दोनों का यूज होगा. राइट, ये दोनों का अंदर अंदर यूज हो जाएगा. जैसे यहाँ एक्स वाई जेड आ रहा है, यहाँ 6y आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है. राइट, तो 6y आ रहा है. चेक एक्स वाई जेड नहीं, तो इधर वो माइनस भी होगा ना सर जब Yes, अपन इस four. साइड से मल्टीप्लाई करेंगे. सॉरी, ये है हमारे पास 2 4 z. राइट, सो 4 3 12. ओके, फिर इधर 4y हो रहा है, इधर 8x हो रहा है. राइट, इधर आपका 3z हो रहा है, तो आपका काम हो जाएगा. राइट, सो इट विल बी 60 माइनस 20. करेक्ट, 40 आ रहा है. नहीं, कुछ गलती की मैंने, मतलब हो जाएगा इन शॉर्ट. x इंटू वाई इंटू जेड 60, 24 प्लस 4 माइनस 4y माइनस 8x माइनस 3z. 4y 8x 3z, तो वो 20. राइट, 60 माइनस 20 40, 40 प्लस 24 64 प्लस 4 68 सी. ठीक है, चलो अब आपके क्वेश्चंस बचे हैं 22 23 27 29 और 30. 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन बचे हैं. 5 क्वेश्चंस आप एक बार वापस ट्राई करो, तो नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, इसका मॉड्यूल सॉल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में. एक बार उसमें से भी देखो, बन जाता है तो वेल एंड गुड. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ सर. ओके, सर टेस्ट देख लिए क्या? क्या नहीं, टेस्ट देख के मैं डाल देता हूँ ग्रुप में, डोंट वरी. ठीक है सर. हाँ, तो 4:30 दूसरा क्लास है, वो शुरू करने से पहले मैं डाल दूंगा.